the foci of hyperbola same as that of ellipse. सेम है, देखो कितना सवाल आता है इस पे दोनों मिक्स करके, है ना. सेम एज दैट ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1 एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला ये कितना दिया है 15/8. ये लिख लो 15/8. सॉरी इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला काटने की जरूरत नहीं इज 15/8 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स. वो टाइम वेस्ट कराते हैं बस, वो निकालो फिर ये मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा बात नहीं करते. 15/8 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स. Then the smaller focal distance, then the smaller focal distance, then the smaller focal distance of the point √2, इतना डिफिकल्ट पॉइंट कौन देता है भाई, देख रहे इसका, क्योंकि एक बड़ा होगा ना, याद करो एक छोटा एक क्या होगा बड़ा, तो इस पॉइंट के नज़दीक जो भी फोकस है ना, उससे इसकी दूरी पूछा आपसे. समझ आ रही बात है ना. तो द स्मॉलर फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस वन ऑन द हाइपरबोला. ऑप्शन भी देखो इतना ही डेंजरस मैं दे रहा हूँ, नहीं तो आपके जो भी आंसर आएगा आपको यकीन नहीं होगा कि सही है, इसलिए मैं पहले ही ऑप्शन दे रहा हूँ कि अजीब आंसर ही आएगा. है ना. पूछा पीएस है बट पीएस नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे ईपीएम. वो है पीएम, ईपीएम. पीएम किसमें बोलते हैं पैराबोला में, इसमें क्या बोलेंगे ईपीएम. शुरू हो जाओ और सोचो ईपीएम के लिए क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है. ई चाहिए, ई ऑलरेडी निकल जाएगा तुरंत. जल्दी से डायग्राम सोचो.
तकलीफ हो गया। ई पी एम निकालना है, सोचो ना, ई पी एम क्या क्या चाहिए, पॉइंट से ई पी एम, तो ई तो मिल गया, पी मतलब क्या हो गया, पी का डिस्टेंस कहाँ से, बगल वाले डायरेक्ट्रिक्स से, पी एम क्या होता था, बगल वाला डायरेक्ट्रिक्स। तो करो ना यार, डायरेक्ट्रिक्स निकालना मुश्किल है क्या, एक्स इक्वल टू ए बाई या एक्स इक्वल टू बी बाई, वाई इक्वल टू बी बाई, अगर वर्टिकल हुआ तो। यहाँ दिख रहा है वर्टिकल है इलिप्स, तो हाइपरबोला पे कैसा बनेगा, कॉन्जुगेट, हाइपरबोला कैसा बनेगा, कॉन्जुगेट, है ना, क्योंकि सेम फोकस बोल रहा है। तो जल्दी जल्दी किया जाए ना। पॉइंट डिफिकल्ट है बट कैलकुलेशन तो इजी है, ईपीएम। पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ऊपर, पॉजिटिव है ना, इतना तुम्हें टाइम लगाओगे मैंने सोचा नहीं था, बहुत अफसोस हुआ। ये कितना आ रहा है भाई, सी कितना दिख रहा है मुझे, 4 है ना, और 4 बाई बी मतलब कितना, 5, सेंटर आ गया 4/5, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, इंटू 4/5, 5 या 15, 4, 3/2, ये आ गया 3/2। तो बचा क्या सवाल में, डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, y इक्वल टू बी, है ना, y इक्वल टू बी, उसका भी निकालो कितना आ रहा है, सेम फोकस है ना, तो c की वैल्यू कितनी होगी उसकी बोलो, 4,0, सर 0,4, तो c की वैल्यू कितनी है उसकी, 4, c की वैल्यू कितनी है, 4, जल्दी जल्दी। और सेम फोकस दिया है ना, उसका भी यूज करो ना जल्दी से, अगले लाइन में तो आंसर ही आ जाएगा अगर लिखूंगा तो। आर यू ऑल डूइंग, ई भी निकाल के दिखा दिया मैंने, सेम फोकस, फोकस इसका कितना होगा, मैं ही निकालता हूँ, करते ही नहीं कुछ भी। इसका फोकस कितना आ गया, 4 आ गया ना भाई, इसका फोकस कितना है 0,4, तो इसका फोकस भी कितना होगा 0,4, और 4 बराबर क्या होता है, बी ई, 4 बराबर क्या होता है, बी ई, याद आ रहा है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1, है ना, तो इसका फोकस भी कितना होता है बी ई, है ना, बी ई बराबर 4, ई कितना है इसका 3/2, तो बी कितना आ गया, तो बच्चे का सम तो निकाल ही दिया मैंने खुद ही, है ना, बी आ गया। इसका पूछा क्या था, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए मुझे डायरेक्ट्रिक्स चाहिए ना, अब बी आ गया तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, y इज इक्वल टू बी 8/3 बाई ई मतलब 3/2, कितना हो गया 16/9। अब आंसर आ गया जो मुझे पीएस क्या होता है, ई मतलब कितना 3/2 इंटू पीएम, पीएम मतलब क्या हो गया भाई, डायरेक्ट्रिक्स से इसका डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स से इसका डिस्टेंस सोच के देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पूरा y1, ये पूरा y1 माइनस बी हो जाएगा क्या, तो y1 कितना दिया था, y कोऑर्डिनेट बताना, 14/3 √2/5 माइनस b बाई जो कि कितना है 16/9, ये आपका आंसर आ गया।
अब ये नहीं बन रहा तो कैसे काम चलेगा फिर बताओ। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है क्लियरली, 3 3 9 8/3। कैलकुलेशन इसमें नहीं है, देखने में डेंजरस लग रहा है, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। एक लाइन क्या है, पीएस बोला बट क्या निकालेंगे, ई पीएम निकालेंगे ना। शुरू से बोलता आ रहा हूँ पैराबोला से कि पीएस पूछे ई पीएम निकालो। अब ई पीएम का देखो क्या क्या चाहिए, ई चाहिए, ई मिल गया। पीएम मतलब डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, तो क्या क्या चाहिए, लाइन चाहिए भाई, पॉइंट तो ऑलरेडी है ही। और लाइन भी देखो कितना है, जी वाई इक्वल टू बी वाई, पहले से मालूम है, बी वाई के लिए बी और ई चाहिए, ई आ चुका था। तो थोड़ा थॉट प्रोसेस करना, ये सब सवाल बनने चाहिए, वरना क्या फ़ायदा, बेसिक्स भी ना बने तो फिर क्या मज़ा। आ गया। बनने चाहिए था ना ये। चलो अगला सवाल ट्राई करो, लिखिएगा। 20 से ऊपर तो हो गया होगा नहीं, 20% तो वही करूँगा बेसिक में। टोटल 2 क्लास से करा रहा हूँ, 20 तो क्रॉस। चलो एक और लास्ट कर लेते हैं, लिखिएगा। लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, देखो इलिप्स कितना इसमें अटैच करता है, बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ दिया है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, बी एन ellipse, comma, whose eccentricity is 1 by root 2, whose eccentricity is 1 by root 2, and the length of the lattice rectum is root 14, इसका eccentricity 1 by root 2 और length of L R root 14, then find E square of hyperbola, this one, then find E square of hyperbola, this one। तो सिंपली करना क्या है इसमें पता, इसको पहले भूल जाओ, हाइपरबोला इसको सॉल्व कर दो और इसका इक्वेशन निकालो, ए और बी मिलेगा, यहाँ पुट करेंगे आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। मतलब तरीका तो देखो कि करना क्या है, सब कुछ इसका निकलवाया, इसेंट्रिसिटी किसका पूछ दिया, इसका। तो जल्दी से फाइंड ए एंड बी, सवाल तो ये सीधा सीधा दिख रहा है। हाइपरबोला तो लास्ट में यूज कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ डीपीपी हो गया क्या? यस सर। कितने दिए थे? 30। तीनों डन? इसमें डाउट है? एक है, ठीक है उसको पूछ लो, अभी आगे दूंगा ना, जिलिप्स का दूंगा ना, बोल के आता हूँ। 4 दिया था ना? हमने 3 बोला था। अच्छा 3 दिया, कोई बात नहीं, समझ गया। आता हूँ, इलिप्स का 2 दे देता हूँ। सर इलिप्स का 12 कॉपी निकाल दीजिएगा, 2 डीपीपी इलिप्स का, क्लास 11th ओपन कीजिए, बता ही दे रहा हूँ, क्लास 11th इलिप्स दिख रहा है कहीं पे? हाँ, फर्स्ट और सेकंड 2 डीपीपी। और दूसरे नीचे है नहीं, ये आंसर। हाँ तो सर बाकी में भी विथ आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं आता है क्या? जो डीपी में है उन सब में गया है। नहीं सर 12th वाला में किसी में नहीं गया, और हाँ वही उसमें परेशान कर दिया बच्चा, मेरे को आंसर देना पड़ेगा ना। हाँ सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसमें है सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन देना पड़ेगा, सॉल्यूशन में देना नहीं चाहता ना, उसके बाद मैं आंसर अलग से ना लिखवा दूंगा बोल के। पता नहीं ऐसे रहना चाहिए कि नीचे आंसर होना जरूरी है। 12 हाँ 11 वाले में तो सब में रहा होगा। हाँ नहीं 11th का पता नहीं सर, 12th में नहीं जा रहा है, 12 कॉपी 1 और 2। थ्री बाई फाइनल आंसर, हाँ करेक्ट। बाकी लोग महारथी जल्दी बोलो। ओहो 5/9 आ रहा है, कुछ भी करके उसको 3/2 नहीं बना पा रहा हूँ मैं, थोड़ा इधर तो कर देता। हाँ ये इसका सवाल है, लास्ट में सिंप्लिसिटी इधर निकालने के लिए टाइम पास करा रहा है। ई दिया है, आप लोग सीधा सोचते नहीं, दिक्कत ये प्रॉब्लम यहाँ आती है।
दो डेटा दिया, इसमें से सोचो क्या रिलेशन आएगा, बी और ए में रिलेशन आ जाएगा, और ई में भी क्या रिलेशन आएगा, बी और ए में रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं लेटेस्ट सेक्टर की बात करूँ तो 2b² सही है ना, बाई ए इक्वल टू कितना है √14, और ई स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो 1 माइनस b² बाई a²। सीधा सीधा हिसाब किताब लगा दो। अब ऐसे क्या हो जाएगा, b² की वैल्यू कितनी आ रही है a√14/2, b² की वैल्यू a√14/2, एक एक कैंसिल हो गया क्या, यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, a की, ए रखेंगे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी की, खत्म सवाल। आया? चलो बेसिक तो कर लिया। देखो शिफ्टेड, या पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक छोटा सा टॉपिक लिखिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, उसका शिफ्टेड रेक्टेंगुलर, रोटेटेड रेक्टेंगुलर लास्ट में कराऊंगा। तो अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो कुछ नहीं है, सिंपली क्या ध्यान में रखना है, ए इक्वल टू क्या होता है, अगर मान लो ये हाइपरबोला है, अगर इसको रेक्टेंगुलर बनाना है तो इफ ए इक्वल टू कितना हो जाए बी, तो क्या बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा दिखेगा, x² माइनस y² इक्वल टू a², ऐसा दिखता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी सेंट्रिसिटी निकालो तो e बराबर क्या होता है 1 प्लस b² बाई a², ये तो होता है 1 प्लस b² बाई a², ये करके कितना आ जाएगा हमेशा 1, ये e², तो e बराबर कितना हो गया √2। तो जितने भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है सबका इसेंट्रिसिटी कितना होता है √2 है ना, सबका इसेंट्रिसिटी कितना होता है √2। लिख लीजिए, ऐसे सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं ना। एक किया था बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सवाल, याद आ रहा है, xy इक्वल टू समथिंग का टेंजेंट लिखना था, याद आ रहा है, बट जरूरत नहीं पड़ती, अपन क्या कहते हैं पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं ट्रिक यूज करके, तो काम हो जाता है। वरना इसके इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा सवाल अभी तक दिखा नहीं है इसमें। एक शिफ्टिंग करा देता हूँ, बट आता तो नहीं है, चलो फिर भी देख लेते हैं। हो गया, शिफ्टेड हाइपरबोला, शिफ्टिंग ऑफ हाइपरबोला, वही ओरिजिन शिफ्टिंग कितना आ जाएगा, मान लो अगर सेंटर अल्फा कमा, लिख लो इफ सेंटर इज अल्फा कमा बीटा, कितना आ जाएगा इक्वेशन, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई a², y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई b² इक्वल टू 1 है ना। इसकी इन्फॉर्मेशन समझ नहीं, हमें किसका इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए, इसका है ना, इसका सब कुछ पता होना चाहिए है ना। बाद में क्या करेंगे शिफ्टिंग लगा देंगे सब में, बट आता नहीं सवाल, तो मैंने नहीं देखा शिफ्टिंग पे आते हुए, सर्कल में ही आता है, ज़्यादा पैराबोला में दिखा है मुझे, क्योंकि इसको क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने में टाइम लग जाता है, x में भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, y में भी करना पड़ेगा है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए इसमें कभी सवाल आया नहीं है। लाइन एंड हाइपरबोला हेडिंग दी जगह, लाइन एंड हाइपरबोला, सेम टॉपिक रिपीट होगा। हाँ हाँ, तो एक डीबीपी हो गया किसका, पैराबोला का, जो बाकी और दो इसके, फिर से कितने हो गए 3 डीबीपी है ना, एक एक ले लो, दोनों साइड है, दोनों साइड होगा इसमें, क्या दोनों तरफ है भाई, डन, लिख लिए लाइन एंड हाइपरबोला, लाइन एंड हाइपरबोला लिख लिए क्या, तो बस इसमें सेम वही कहानी, सीधा क्वेश्चन करा दूं क्या, या स्लोप वाला लिखवा देता हूँ ना,
पॉइंट के लिए वही ट्रिक लगाएंगे, पैरामीटर के लिए क्या करेंगे, सेम वही पुट कर देंगे, है ना। जैसे मान लो इक्वेशन कितना आएगा, x x1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लिखते जाना फटाफट, खुद से लिख लो तो जल्दी जल्दी। पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिख लो पॉइंट फॉर्म, जल्दी से लिख लो तो पॉइंट फॉर्म। दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म, एक हट गया, एक भी, ये आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में फर्स्ट पॉइंट फॉर्म, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म, नीचे लिखा हुआ है x1 की जगह कितना a sec थीटा, y1 की जगह b tan थीटा, है ना। तीसरा जो अपने काम का स्लोप फॉर्म, तो कितना हो जाएगा बताना, कौन बताएगा, बता, इलिप्स का बता। हाँ यहाँ बस यहाँ भर दो, फिल इन द ब्लैंक, जल्दी से क्या रखूँ यहाँ पे, बता। हाँ इसलिए बोलता हूँ कि पढ़ना होता है, इलिप्स तो पूरा पढ़े हो ना, क्यों नहीं याद है फिर सी की वैल्यू, हाँ कितना आता है, वो दिख रहा है कितना पढ़ रहे हो सर, सवाल नहीं बनते ना, बनेंगे भी नहीं कभी, करंट टॉपिक चल रहा है भूल जाते हो, ये दिख रहा है रिवीजन कितना कर रहे हैं आप लोग, कितना होता है बताओ सी की वैल्यू, हाँ वही दिख रहा है ना, दिख रहा है कितना पढ़ रहे हैं, कितना होता है चश्मिश, हाँ कैसे याद होगा, उसके लिए पढ़ना पड़ता है ना, उलट के देखना होता है दोबारा, बता। बोलेंगे सवाल नहीं बनता, बनना भी नहीं चाहिए, जो स्थिति है आपकी, पढ़ने की ओवर एक्टिंग बंद करो, पढ़ना है तो पढ़िए, वरना सीधा बोलिए नहीं पढ़ना मेरे को, पहले तक याद नहीं आ रहा है, सीखिए, चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे क्या कर देंगे, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ तक कंडीशन लग जाएगा, वहाँ कंडीशन नहीं था, यहाँ कंडीशन लगेगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तभी टेंजेंट मिलेगा, वरना टेंजेंट मिलना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर जगह सब टेंजेंट खींच देंगे, ऐसा नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब m शुड बी, मॉड m शुड बी ग्रेटर देन b बाई a, ये बोल सकते हो, है ना। हालांकि इधर की क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये मॉडुलस लिखने की जरूरत नहीं, सीधा मॉड m ग्रेटर देन इक्वल टू b बाई a होना चाहिए, तो हर एक स्लोप का आपको टेंजेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना, हर एक स्लोप का टेंजेंट नहीं मिलेगा आपको। पैराबोला में किस स्लोप का टेंजेंट नहीं मिल सकता कभी, पैराबोला हॉरिजॉन्टल पैराबोला में किस स्लोप का टेंजेंट कभी नहीं मिल सकता, कौन से स्लोप का टेंजेंट नहीं मिलेगा पैराबोला में, जीरो वाला नहीं, क्योंकि याद नहीं रखते ना, कंडीशन लिखवाया था लेकिन a बाई एम लिखवाया था, m नॉट इक्वल टू जीरो, वो पढ़ेंगे तभी ना, पढ़ना चाहिए ना, उसके लिए पढ़ना पड़ता है ना। जीरो स्लोप का कभी आपको टेंजेंट पैराबोला में नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं है ना। एलिप्स में हर स्लोप का मिल सकता है ना, एलिप्स में किसी भी स्लोप का आपको टेंजेंट मिल सकता है ना, लेकिन हाइपरबोला में नहीं, हाइपरबोला में नहीं मिलेगा, जीरो स्लोप का भी नहीं मिलेगा, और भी इसमें बहुत सारे हैं, सिर्फ जीरो नहीं, और भी पैराबोला में सिर्फ जीरो का नहीं मिलेगा, बाकी सबका मिल जाएगा आपको, है ना। इसमें क्या दो ब्रांच है ना, प्रॉब्लम ये टेंजेंट ऐसा तो नहीं कि एक को टेंजेंट ऐसे यहाँ से टेंजेंट खींच दिया, इसको यहाँ से चलो खींच दिया टेंजेंट, इसको कट कर गया, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, दोनों ब्रांच को टच करना चाहिए, कट नहीं, है ना।
शायद पढ़ा होगा आपने, इसमें टेंजेंट एट इन्फिनिटी के बारे में बात करते हैं और किसी में बात नहीं करते हैं, इसमें बात होता है ना, असिम्पटोट्स बोलते हैं उसको। सुना होगा थोड़ा बहुत नाम, है ना। लिख लिए, सवाल लिखिएगा, ये एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, करेंट सवाल लिखिएगा। इफ 2x minus y minus 1 equal to 0, if 2x minus y minus 1 equal, sorry, 2x minus y plus 1, 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to the hyperbola, is a tangent to the hyperbola, this one is a tangent to the hyperbola, ये दिया हुआ है ना, b square दिया हुआ है 16, b square दिया हुआ है 1, then which of the following cannot be the sides of a right angle triangle। अब देखो सवाल को कैसे 9 10 से जोड़ रहा है, 9 10 क्लास 9 10 का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। सी 2 8 8 1 2 8 4 1, तो सबसे पहले तो दिख रहा है कि ए निकालना पड़ेगा, निकालो जल्दी से। अरे भाई सी बराबर कर दो, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर आ जाएगा, एक लाइन का सवाल है ना, पढ़ते हैं नहीं बस, क्या करूँ। ये आ गया क्या, ये कितना है, 17/2 या 17/4, ये कितना गया, √17/2, ये ना, का देख लो, बोल रहा कौन नहीं होगा, ऐसा बोला, राइट एंगल ट्रायंगल का कौन सा साइड नहीं, बताओगे। हाँ मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, अरे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पता क्या होता है, तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, ए बी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ ये बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ ये बना रहा है, लिखिएगा। तो लिखिएगा, हाइपरबोला दिया है
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो क्या दिया, रेक्टेंगुलर नहीं सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं ट्रू दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना। लेट द टेंजेंट एट अ पॉइंट P 4 comma root 6 4 comma root 6, let the tangent at a point P 4 comma root 6 meet the x-axis at Q, meet the x-axis at Q, and LR at R x1 comma y1 x1 greater than 0 and LR at R x1 greater than 0. Clear? First off, if F is a focus of H which is nearer to the point P, then the area of triangle QFR is, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। से टेंजेंट ले लिया P पे, ये Q और ये LR को आगे बढ़ाओ, ये R दिया ऐसे है? और ये F PFQ। तो आपको एरिया के लिए पता क्या निकालना है सर, इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लो है ना, और इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लो, कहानी खत्म। बस दो चीज चाहिए, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, जल्दी करो।
एसी का स्विच इधर है क्या? बहुत लीकेज हो रहा है उसमें, काफ़ी ज़्यादा। स्विच तो मैंने ऑफ कर दिया अंदर वाला, क्योंकि स्विच पे ही पानी गिर रहा था। बाहर कहाँ पे स्विच मुझे नहीं पता। तो देखिए ना, लीकेज ज़्यादा हो रहा है उसमें। क्या आंसर बोल रहा? फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इसमें गलती, टेंजेंट लिख लिए हैं? टेंजेंट लिखे कि नहीं? तो बचा क्या? टेंजेंट में एक बार एक्स कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो वाई नहीं मिल जाएगा, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है ना हमें, जो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट। फिर क्यों नहीं बन रहा सवाल? क्या इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा? फोकस √6,0 रहा है, तो बचा क्या? √6,0, तो इसका भी x कितना होगा? √6, लेकिन x से मतलब नहीं है, y से मतलब है, तो उसके ऊपर टेंजेंट लिखो, x x1 -2 इंटू y y1 इक्वल टू 4। अब x की जगह कितना रख दो? √6, रख दो √6, है ना? तो y बराबर कितना आ गया? 4√6 -4 डिवाइड बाई 2√6, ये y आ गया, ये हाइट हो गया, ये डायरेक्ट का आ गया, ये ट्रायंगल का हाइट आ गया। अब बेस चाहिए इसके लिए, y को 0 करो, y को 0 कर दो, x कितना आ रहा है? 1, लो ये भी 0 हो गया। तो बेस कितना हो गया? हाफ। बेस कितना हो गया? √6 - 1 इंटू हाइट दिख रहा है 2, तो चलो दिख रहा है कि कॉमन आ जाएगा। कितना हो गया? 2√6 - 2 अपॉन √6। आप यहाँ से देखो 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो और ये 2 कट जाएगा, तो √6 - 1 √6 - 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो कितना हो जाएगा? 6 + 1 7 -2√6 डिवाइड बाई √6, ये आंसर आ गया। 7/√6 माइनस, सिर्फ देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस उसको एक बार डिकोड करना जरूरी है ना, कि हाँ ऐसे ऐसे सिंपल ये स्टेप क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको डिकोड करो और अगला सवाल लिखो। डन? हाँ, जितना छोटा है उससे कवर मांगे, उसको करो कवर। A line parallel to the straight line, a line parallel to the straight line 2x minus y equal to 0, a line parallel to the straight line 2x minus y equal to 0 is tangent to the hyperbola, is tangent to the hyperbola, this one is tangent to the hyperbola, this one, at the point x1 comma y1, at the point x1 comma y1, then x1 square plus 5y1 square is, जल्दी से कर दो। बहुत सारे अप्रोच हैं, है ना? आप देखो क्या अप्रोच सोच सकते हो।
नीचे आंसर नहीं दिया था ना डीबीबी में दिया अच्छा चलो जल्दी भी निपटाओ इतना टाइम क्यों कितने सारे तरीके हैं स्लोप मिल गया क्या कितना गया m बराबर 2 अब सोचो बेसिक अप्रोच अगर लगाएंगे डिफरेंशिएट कर देंगे हाइपरबोला को वहां से भी x1 y1 में एक रिलेशन आ जाएगा और एक रिलेशन तो पता है कि जो पॉइंट उसका लाई करेगा एक तरीका तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन ऑफ टाइनिंग से भी जा सकते हैं है ना इक्वेशन ऑफ टाइनिंग कितना जाएगा y बराबर 2x प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16 प्लस 2 18 आ रहा है क्या अच्छा है तो बोले नहीं लिखा बहुत बढ़िया फाइनल आंसर हाँ करेक्ट करेक्ट बहुत बढ़िया तो एक तो बेसिक अप्रोच समझाया ना कि x1 y1 पॉइंट मान लो है ना x1 y1 पॉइंट मान लो और यहाँ का tan लिखना है तो एक तो स्लोप पता है तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा और x1 y1 पुट करूंगा तो एक इक्वेशन आ गया x1 y1 में स्लोप से और दूसरा इक्वेशन पॉइंट लाई कर रहा है ना इसको डिफरेंशिएट करो ना कितना आएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x by 4 minus 2y into y dash by 2 इक्वल टू 0 ये 2 कट गया ये 2 तो स्लोप कितना आ रहा है y1 बराबर कितना आ रहा है x1 by 2 y1 आ रहा है क्या ये स्लोप आ गया इस पॉइंट पे और ये दिया कितना है 2 के बराबर तो x1 बराबर कितना आ गया फॉर y1 एक रिलेशन और दूसरा रिलेशन क्या पता है x1 स्क्वायर बाई 4 माइनस y1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1 क्योंकि पॉइंट लाई कर रहा है अरे अरे ये क्या हुआ हैं तो इसको करेगा कौन इसको साफ कौन करेगा हाँ नीचे हो गया टेबल पे हो गया सब चीजों पे हो गया हर जगह लीकेज हो रहा ओ है नहीं सर के टेबल में हो गया मेरे वाले में हो गया खिड़की से पानी आता है पूरी कॉपी वगैरह सर की सब खराब हो गई मैं ऐसे हो गई तो कोई आए तो बस ये तो बच गया इसकी वजह से ये तो बचिए जी ये सर तो समझ क्या हो गया ये वाले सर वगैरह बोलेंगे तो मैं बता दूंगा इसको कौन करेगा लड़का वो शाम को आया हाँ वाया था तो चला गया था चिकन बॉक्स हो रहा उसको और आने के बाद ये मैं तुझे कह रहा तो नहीं आ ज्यादा मैं बेटा तो बोल रहा हूँ आए क्यों वो छुआ तो नहीं था कहीं क्या पता सर, तो बहुत सफाई करके गया है वो मेरे भाई को हुआ था सर मैं बेड पूरे पे में गया था सो गया नहीं गलती किया अब लेकिन फिर गया था मेरे शरीर में वो हो जाता ना लेकिन हाइपर होने पर तो आदमी सेफ हो जाता है तो तो मेरे को ये जो दाने पड़े हैं ना तो चिकन बॉक्स की मेरे तो इधर फेस पे कम होता साइड बनी ये मेरे फेस पे ज्यादा हो गया बैड देखेंगे तो पागल हो इतना भी तो नहीं है मेरे तो नहीं और कहीं नहीं है मेरे निशान मेरे सबसे पहले चेस्ट पे आया था मैंने तौलिए साइड दी यही तो वही गलती हुआ ना रगड़ दिया मैंने रगड़ दिया वही नहीं करना था ठीक है अब जैसे मैंने रगड़ा वो सब और ज्यादा तेज मरना क्या जहाँ जहाँ टच किया होगा हर जगह हो जाएगा लीकेज आगे से रहा कहाँ से दिक्कत है इसमें ये तो समस्या है हैं? पूरे में ही समस्या है मैम का बैग मैम का बैग मैम का बैग मैम का बैग मिलता अभी देखे मैम का बैग तो उसका मतलब उसका प्रिंटर पे अच्छा लैपटॉप बच गया मेरा ये फोन सर देख के चलना इधर कहाँ से आया सर के चलना ना हो अरे भाई सर की डेस्क सर की डेस्क ये सबका कुछ सामान तो नहीं है नहीं डेस्क कुछ नहीं मिल रही फोन में लगा खिड़कियों से इतना लीकेज कैसे होने लगा पता ये अभी से नहीं हो रहा पहले से हो रहा है हाँ उधर से और आज का दिन वो एब्सेंट है तो वो कहते हैं दूसरे लोग के साथ ही निकले बहुत दुख
ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा अगर बोलो टेंजेंट से जाना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉइंट एक्स वन मान लिए, टेंजेंट कितना है बताओ, एक्स एक्स वन बाई फोर माइनस वाई वाई वन बाई टू इक्वल टू कितना 1। और यही सेम टेंजेंट यहाँ लिखा हुआ है, दोनों को कंपेयर कर दें क्या, दोनों एक ही है ना, कंपेयर कर दो तो कितना आ जाएगा, एक ही फॉर्म में लिखूं क्या इसको भी इस तरीके से लेके आ जाऊं तो y माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स बराबर ये, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कितना माइनस टू अपॉन यहाँ कितना x का एक्स वन बाई फोर ऊपर 8 हो जाएगा क्या ये इक्वल टू y का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन यहाँ कितना है माइनस वाई वन बाई टू, टू चला जाएगा क्या इक्वल टू कांस्टेंट कितना है प्लस माइनस रूट 18, यहाँ पे कितना है, सही है ना, हाँ सही है। तो पहला आंसर कितना रहा देखो यहाँ से x1 स्क्वायर कितना है, स्क्वायरिंग करते हैं हमें x1 स्क्वायर चाहिए, तो x1 स्क्वायर कितना आ रहा है 64 बाई 18 मतलब 32 बाई 9। यहाँ से इक्वल करो y1 स्क्वायर कितना आ रहा है 4 बाई 18 मतलब 2 बाई 9। टोटल आंसर कितना आ गया, कहाँ गलत, ऐसे सर 5y1 स्क्वायर पूछा है, कोई बात नहीं, तो y1 स्क्वायर आ गया तो 32 बाई 9 प्लस 5 इंटू टू कितना हो गया 10, कहीं गलत हुआ क्या, ए स्क्वायर एम स्क्वायर किया था ना, अच्छा हाँ इसमें माइनस टू होता है ना यार, 14 आएगा ना, 16 या 14 आएगा ना, सॉरी वो इलिप्स वाला कर दिया ना, टाइम पे कभी नहीं बोलता ये लोग, हमेशा लेट बोलेगा। कितना हो गया ये 14, तो कितना आ गया 7 7 7 7 7 42 बाई 7 कितना आ जाएगा 6, फाइनल आंसर 6। अगला सवाल लिखो, डन। तो जो मेथड क्लिक कर जाए एग्जाम में है ना फटाफट लगा देना है, पहला बेसिक अप्रोच से भी हो गया, लिखिएगा ई 2 दिया हुआ है हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 4,6 से पास कर रहा, शॉर्ट में लिखा दे रहा हूं, टेंजेंट एट 4,6 बता दो कितना होगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट 4,6, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट 4,6 एट 4,6, चलो जल्दी से तो इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड करो जल्दी से। करेक्ट करेक्ट, अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है, पैराबोला हाइपरबोला अप्लाई कर रहा है तो 16 बाई ए स्क्वायर माइनस 36 बाई इक्वल टू 1 पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन 4 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दो इक्वेशन तो भाई बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, टू इक्वेशन टू वेरिएबल।
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर चाहिए ना, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, और जी इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, कट जाएगा, कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस माइनस दिस, बी स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाई 16, 4 माइनस 1 इसको 3 कर लो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाई 16, तो 48 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 12 आ रहा है क्या, बी स्क्वायर डायरेक्ट कितना आ गया 12। अब रख दो इसमें, इसमें रखना, इसमें मत रखना, है ना, इसमें रख देना, लेफ्ट सेकंड वाले में ज़्यादा इजी है। तो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर तो कितना आया भाई 12 अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 4 आ रहा है क्या, ये लो। अब लिख दो ट्रिक से, इस पॉइंट को टाइम लिखना, एक्स x1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पॉइंट फॉर्म तो सबसे इजी पड़ता है, अगर फॉर्मूला याद है तो उसको भी इजी है, याद ही नहीं करेंगे तो फिर तो मुश्किल है दोस्त। डन। एक कॉमन टेंजेंट का कर लेते हैं, ठीक है, लिखिएगा, if the line y equal to mx plus c, if the line y equal to mx plus c is common tangent to the hyperbola, is common tangent to the hyperbola, this one, and the circle this, अभी एक सेकेंड का सवाल है, बस आपको चीजें याद होना चाहिए। Then find C. Then find C.
पास टाइम नहीं है क्या, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस दोनों का सी इक्वेट करना है। इसका सी कितना होता है, ए सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका सी होता है ए स्क्वायर मतलब 100 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लो हो गया। सी स्क्वायर की वैल्यू बता दो ना सीधा। बाई सी स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ 369 सी स्क्वायर की वैल्यू। गलती की, यहाँ से देखो डायरेक्ट एम मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 प्लस 36 100 इज इक्वल टू 64 एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4 से कट जाएगा 25/16 आ रहा है, 5/4 प्लस माइनस 5/4। अब सी चाहिए तो सी के लिए कहीं पुट कर दो, है ना, इसमें पुट कर तो ज़्यादा इजी है। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर मतलब 25/16 ये आएगा, है ना। 36 को अंदर भेज दो तो 36 प्लस ये जब कटेगा कितने टर्म्स कटेगा, है ना। या अगर मैं देखूँ तो सीधा अगर मैं करूँ तो 36 इंटू कितना 16 प्लस 25 41 डिवाइड बाई 16, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 9 और ये 4 चौक कितना हो जाएगा 369/4। ये कहाँ छोटा, हाँ तभी तो छोटा है 369/4। डन। सिंपली आपको बस याद होना चाहिए सब। ये ऐसा सवाल जो रट के भी, जिसको कुछ नहीं आता वो भी रट के कर देगा, अगर बस वैल्यू याद हो तो। वो भी नहीं याद है तो फिर घर पे बैठे आराम से, कोई फायदा नहीं। अगला सवाल एक और करके दिखा, पैराबोला और हाइपरबोला को मिक्स करते हैं थोड़ा। लिखिएगा, एक लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू के ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है। ये टेंजेंट है किसका, हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स। फाइंड अल्फा, फाइंड, ये डेटा दिया है, अल्फा को निकालना है। देखा वो लाइन दिया, दोनों का टेंजेंट है, अल्फा निकालो, बस इतना ही है क्वेश्चन। हाँ -24 इज द करेक्ट आंसर। बस सी इक्वेट करना है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, सवाल में कुछ भी दम नहीं है। ये सब सवाल सबसे ज़्यादा इजी होते हैं, बस आपको स्लोप के फॉर्म में चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना, दैट्स इट। हाइपरबोला का सी कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कितना है 3 इंटू एम स्क्वायर कितना है -2, तो -4 हो जाएगा ना, सॉरी +4 हो जाएगा ना, और माइनस बी भी कितना है, बी स्क्वायर में कितना है 3। ये किसके बराबर हो जाएगा, a/m के, है ना। इसके बराबर डायरेक्ट लिखवाया था a/m। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अल्फा/4 एग्जैक्टली, इसमें गलती हो सकता है। अब ना एक लाइन का सवाल है और m कितना है -2,
आंसर आ गया सीधा सीधा, है ना? कहीं गलत बात है? हाँ अच्छा क्या बात है, अंडर रूट कर देता हूँ ना। कितना हो गया 12 माइनस 3 9, 9 का रूट कितना हो गया 3, अल्फा बाई माइनस 8, अल्फा कितना आ गया माइनस, सी स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और ऐसे भी अल्फा पूछा था, अल्फा स्क्वायर तो पूछा नहीं। डायरेक्ट सर्कल का इक्वेशन बता दो जल्दी से, डायरेक्ट सर्कल का इक्वेशन लिखो। डायरेक्ट सर्कल कितना हो जाएगा जल्दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, बोलो रे बेवकूफों, ए स्क्वायर, यार कुछ भी याद नहीं है, एक भी इक्वेशन याद नहीं है ना, ऑक्सिलरी सर्कल याद रखते हैं ना, डायरेक्टर याद रखते हैं ना, सी की वैल्यू याद रखते हैं। वहाँ पे क्या था प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या मिल गया कि a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b, है ना। अब यहाँ देखो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कॉन्जुगेट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए इसके बराबर, तभी आपको टेंजेंट एट 90 डिग्री मिलेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। और अगर a इक्वल टू बी हो गया, दिख रहा है a इक्वल टू बी, है ना, मतलब अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। मतलब क्या बन गया पॉइंट सर्कल, है ना। इट मीन्स अगर ये हाइपरबोला है ना, तो सिर्फ इस पॉइंट, एक ही पॉइंट से आप 90 डिग्री का टेंजेंट खींच सकते हो, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन को। सो क्या बोलते हैं पॉइंट सर्कल, है ना। सेंटर भी 0,0, रेडियस भी 0, मतलब क्या बन गया ये पॉइंट सर्कल। अरे सर्कल में बताया था, है ना, इसको क्या बोलते हैं पॉइंट सर्कल। मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा जहां से आप 90 डिग्री पर टेंजेंट खींच सकते हो और कहीं नहीं खींच सकते 90 डिग्री पे। और अगर कॉन्जुगेट बड़ा हो गया फिर तो एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कॉन्जुगेट से बड़ा होना चाहिए। डन, डायरेक्टर सर्कल हो गया। नॉर्मल लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जैसे उसमें बोला था एक याद रखना, इसमें भी एक याद रखना। कितना था नॉर्मल का इक्वेशन, मुझे याद पता ना, याद नहीं रखते हो, मुझे याद रखना पड़ता है ना। हाँ रहने दे, हाँ कुछ वो कुछ ऐसा ही है, दे देना कुछ ऐसा ही है, गधे याद ही नहीं करना, मैं ही याद कर लेता हूँ। उसमें क्या था माइनस था, इसमें क्या बेस वर्ग को माइनस बेस वर्ग से रिप्लेस कर दो। बस एक फॉर्म याद रखना काम हो जाता है। डन, सवाल लिखिएगा। इफ अ हाइपरबोला passes through the point P 10,16, if a hyperbola passes through the point P 10,16 and it has vertices at plus minus 6, 0, plus minus 6, 0, plus minus 6, 0, plus minus 6, 0. Then find the equation of normal at P.
देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट क्या सवाल है, सिंपली फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, उसके बाद 1 मिनट लगेगा लिखने में आंसर, है ना। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या और नॉर्मल निकालो, नॉर्मल पूछा तो नॉर्मल निकालो। हाँ ए और बी की वैल्यू बताओ कितना आया, ये तो 6 दिया है कुछ सवाल में, बी कितना आ गया 12 आ रहा है क्या, हाँ तो सही है। इक्वेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई 144 इक्वल टू 1। तो जल्दी से निकाल दो, तो बच क्या सामने लिखा है फॉर्मूला, कितना आ रहा फाइनल आंसर 56x, नींद में है क्या, हाँ नॉर्मल कहीं पूछ रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ टाइमिंग बता, तो कौन करेगा हम, नहीं यार तो गलत क्यों आ रहा है, सही फुट गया है तो। 10,16 का निकालना है, आएगा आज, ओहो बड़ी कैलकुलेशन, बड़े लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन, इसका कितना है 36x बाई x1 10 प्लस 144 बाई y1 16 y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ रहा है। हाँ तो इसमें क्या बड़ा था भाई, इसमें बड़ा क्या था भाई, सॉल्व क्या करो, सीधा सीधा दिख रहा है, टेबल पढ़ो, टेबल ही नहीं आता, 18 इंटू 10, ये 18 इंटू 8, ये 18 इंटू 2, अब बोलो ये 8 इंटू 2, ये 2 इंटू 5, अभी भी सिखाऊं, है ना, अरे अरे आंसर तो कितना कैल्शियम लेंगे, तो कितना आएगा 2x, वहाँ क्या आएगा 5y और 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, क्या इसमें कैलकुलेशन आ रहा है बड़ा, 18 का टेबल ही नहीं आता, क्या फायदा। एक और चांस दिया अगेन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दिया, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ सवाल, है ना। P पे हाइपरबोला लिखा लिया, x एक्सिस को कट किया Q पे, P पे हाइपरबोला लिखा, P दिया है क्या, अच्छा P दिया 3,3, है
ना, इस पे नॉर्मल लिखा, ठीक है, पी पॉइंट पे नॉर्मल लिखा, एक्स को कट किया कहाँ, क्यू पे, बस जो भी दिया है एट 9,0, चलो ये भी दे दिया है ना। तो फाइंड ए स्क्वायर कॉमा ई स्क्वायर, दोनों निकालना है, ए स्क्वायर कॉमा ई स्क्वायर, ए और ई दोनों फाइंड करना है। नॉर्मल, हाँ, एक्स एक्सिस को कट किया क्यू पे, पी और क्यू दोनों दिया, तो उल्टा स्टार्ट करना पड़ेगा इसमें, है ना, इसमें आपको उल्टा स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल लिखो ए बी के फॉर्म में, तो उल्टी गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। फिर से वही दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक इक्वेशन तो साफ साफ दिख रहा है, कौन सा, कौन सा, अरे पॉइंट पुट कर दो, एक इक्वेशन तो साफ साफ दिख रहा है, 9/a² माइनस 9/b² इक्वल टू 1, है ना, बस एक इक्वेशन निकालना, नॉर्मल से हो जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन लिख दो 3,3 पे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, दिमाग से पैदल है, इसको ऐसे रहने, दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व तो करो पहले, ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन निकाला कहाँ तुमने, यहाँ पर रखा, हाँ, और x को 0 पुट, y को 0 पुट किया, तो इक्वेशन कहाँ से मिलेगा फिर, y को 0 पुट करेंगे, और x कितना दिया हुआ है 9, अरे 9,0 सेटिस्फाई करेगा ना भाई नॉर्मल को, तो फिर टाइम क्या लग रहा है इतना, समझ में नहीं आता। a² x कितना है भाई 9 अपॉन x1 कितना है भाई 3 प्लस b² y कितना है 0 अपन y1 कितना है 3 इक्वल टू a² प्लस b², सीधा सीधा दिख रहा है कि ये निपट गया, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3a² 9a² माइनस 3a² 6a² इक्वल टू 3b², मतलब कट गया, b² बराबर कितना आ रहा है 2a², ये दूसरा इक्वेशन आ गया, रख दे हम b² बराबर 2a², क्रॉस मल्टीप्लाई करके a² इंटू b² निकाल रहे, पागल करेंगे क्या, स्मार्टली सॉल्व करो, है ना, यहाँ से ये इजी क्वेश्चन मिल गया नॉर्मल से, ये उठा कर रखो वहाँ पे, उठा कर रख दो जल्दी से, b² बराबर 2a² रख दो यहाँ पर, 2a², अब a² 9/a² कॉमन नहीं आ जाएगा, ऊपर से 9 कॉमन, नीचे से a² कॉमन, कितना गया 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1, कितना सिंपली हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा भाई 1/2, है ना, ये इधर 2 क्रॉस कर दो, सीधा से दिख रहा है a² की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, तो a² मिल गया 9/2, अब a² कितना हो जाएगा, तो यहाँ से b² कितना हो जाएगा, a² का डबल, मतलब कितना हो गया 9, है ना, अब e² कितना हो जाएगा भाई, तो 1 प्लस b² बाई a², तो 1 प्लस 1/2 कितना आ रहा है 3, 1 प्लस 9 बाई, अच्छा सॉरी b² बाई a² ना, हाँ 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 1 प्लस 2 सॉरी कितना हो जाएगा e², कैलकुलेशन में फंस जा रहे हैं लोग, चलो नॉर्मल भी कर लिया, और बाकी इधर से कहीं पे सवाल फंसेगा क्या, कॉर्ड से, चलो अगले क्लास में कॉर्ड करा दूंगा या बच्चा खुद प्रॉपर्टी करा दूंगा, तो डाउट बोलो कौन सा था, तीनों डिग्री में बोलो, अगला 3 DPP आपको दे दिया हूँ, है ना, बोलो DPP 1 में कोई डाउट है, नहीं, 2 में 4 क्या है भाई 4, कैलकुलेशन नहीं करने वाला मैं, आया क्या किसी का, बहुत बढ़िया, फिर the question of the latest rectum of the parabola represented by this one, नहीं बताऊंगा,
इक्वेशन ऑफ एलर निकलवा रहे हो मेरे से, x इक्वल टू क्या होगा a, इक्वेशन ऑफ एलर क्या होगा x इक्वल टू a, तो करो, हाँ तो करो, क्योंकि तुमको परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है, परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा आपको। ये कितना बनेगा परफेक्ट स्ट्रक्चर, y प्लस y प्लस ए सॉरी हाँ इधर y स्क्वायर ना, तो y प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी माइनस 2x और माइनस बी स्क्वायर आएगा उधर। हाँ अब वहाँ से 4 कॉमन लोगे कि 4 एक में सेट करेंगे ना, तो वहाँ से तुम a की वैल्यू गलत लिख रहे हो, लेटेस्ट रेक्टम में कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, कैसे चलेगा फिर। नेक्स्ट बोलो, ओए पर पैराबोला आएगा, क्या दिक्कत है, वर्टेक्स दिया है, लेटेस्ट रेक्टम का एल दिया है, पढ़ाकर सिर्फ टाइम पास करते हो आप लोग, क्या दिक्कत हो गया इसमें। a कॉमा b पे चला गया, पहले तुम 0,0 पे लिखो, तो 0,0 पे कितना होगा x स्क्वायर इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना दिया है l, मतलब 4a की वैल्यू कितनी हो गई l, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ly, x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ly। अब शिफ्ट करो a कॉमा b पे, तो x स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, शिफ्टिंग ही लगानी नहीं आता तुमको, x स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, और y की जगह कितना हो जाएगा y माइनस b, आंसर आ गया, आंसर आ गया। शिफ्टिंग करना है, बेसिक पढ़ो वरना कोई मतलब नहीं है फिर डीपीपी में। इस डीपीपी इसलिए दे रहा हूँ ताकि छोटा मोटा जो छोटी छोटी चीजें जो दिमाग से निकल जाती है वो एक और रिकॉल हो जाता है, इसमें डाउट वाले सवाल नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, आगे 3-4 में एक आधा आ जाएगा तो आ जाएगा, वरना इधर सिर्फ रिवीजन के लिए ही दिया जाता है डीपीपी। 3 में बोलो, तुम लोग बोलो, उन लोग का तो है ना 3 में, हाँ नवोदय हो गया सारा, सच में बनाया हो ना, 3 में कहाँ तक बनाया, क्यों बे हाँ अब करो बहाने, केमिस्ट्री बना रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो मन किया तो बीच में हिस्ट्री पढ़ने लग गए, तो 3 डीपीपी 30 क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं, वो भी डीपीपी का, क्या मतलब है फिर, ये सब आया नहीं, कल खड़ा करता हूँ, रुक जा तो बच गए, कल चेक करूंगा, भरोसा नहीं करना इन लोगों का। 4 में बोलो, 3 ही तो दिया था ना, कल इसका 4 और इलिप्स का 2 है ना, 3 कल चेक करता हूँ।